भारत के पड़ोस में मौजूद श्रीलंका इस वक्त बारूद के ढेर पर है। ये भूख का बारूद है, ये अर्थव्यवस्था की तबाही का बारूद है और ये बारूद किसी और ने नहीं, श्रीलंका की सरकार ने ही बिछाया है, जिसका शिकार अब श्रीलंका के ही लोग हो रहे हैं। श्रीलंका की सरकार को वहां क्यों आपातकाल लगाना पड़ा, श्रीलंका 6 महीने में कैसे कंगाल हो गया, सब बताएंगे आपको, साथ ही दिखाएंगे सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीलंका में एक सिलेंडर की कीमत 4,199 रुपए। श्रीलंका में महिलाएं रो रही हैं क्योंकि उनके सिलेंडर में गैस नहीं है। क्या बनाएं और बच्चों को क्या खिलाएं? श्रीलंका में 1 लीटर दूध की कीमत 1,980 रुपए। श्रीलंका में बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। महिलाएं सड़कों पर अपने दूध मुहे बच्चों के साथ हैं और उनकी दूध की बोतल में दूध की जगह पानी है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट करके श्रीलंका के मौजूदा हालात पता लगाए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम श्रीलंका पहुंची और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए ये जानने की कोशिश की कि इस देश के मौजूदा हालात क्या हैं। श्रीलंका में 1 किलो चावल की कीमत 500 रुपए। श्रीलंका में खाना जंगी के हालात बन गए हैं। खाने पीने के लिए सड़कों पर मारामारी मची हुई है। दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं। कितने प्राइस बढ़ गए हैं अभी? प्राइस ज्यादा है। कितना? इधर का खाना का? हाँ, एक प्लेट खाने का। एक प्लेट का 800। 800 रुपए? 800। एक प्लेट खाने में क्या है जो 800 रुपए? ये राइस है। सिर्फ चावल है उसमें? चावल। बिरयानी है 700 है। एक तो समझिए कि इस वक्त स्थिति क्या है। पहले इसके दाम कितने होते थे? पहले के थोड़ा कमती हो गया। हाँ। अभी ज्यादा है ना, पूरा सामान ज्यादा है ना, इसलिए इधर ज्यादा हो गया। श्रीलंका के करोड़ों लोगों पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। मैं इस वक्त खुद श्रीलंका के कोलंबो में हूँ। यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है, 13-13 घंटे का पावर कट हो रहा है। श्रीलंका में ऐसे हालात क्यों हैं? यहाँ पर इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी है, ये हम आपको बताएंगे। श्रीलंका पिछले 6 महीने से भूख से जंग लड़ रहा है, लेकिन अचानक आपातकाल लगाने की नौबत क्यों आई? गुरुवार की शाम कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास के पास 5,000 लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सबसे पहले एक बड़ा मोर्चा निकाला गया और मांग की गई कि श्रीलंका के राष्ट्रपति फौरन इस्तीफा दें। पहले श्रीलंका के सुरक्षा बलों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके बाद श्रीलंका की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद कोलंबो की सड़कों पर हालात एकदम बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त संग्राम छिड़ गया। रविवार को श्रीलंका में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। यहाँ के लोग अपने राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे से खफा हैं। उनका कहना है कि उनकी गलत नीतियों की वजह से आज देश में ये हालात बने हुए हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति इस्तीफा दे। यही वजह है कि गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। ये उसी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं।
पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राष्ट्रपति भवन के बाहर जो बैरिकेड्स लगे थे, पब्लिक नाराज होकर उन बैरिकेड्स को हटाने लगी। बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। इसके बाद फौरन श्रीलंका के सुरक्षा बलों ने अपनी पोजीशन ली ताकि राष्ट्रपति भवन में घुसने से प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। फिर जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हजारों की भीड़ को संभालने के लिए फौरन अर्धसैनिक बलों को भी बुलाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को काबू कर पाना आसान नहीं था। नाराज लोगों का गुस्सा सरकारी वाहनों पर फूटने लगा। पब्लिक के गुस्से के सामने बसें डोलने लगी और इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगा दी। श्रीलंका के लोगों को एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब हो रहा है। इसका जिम्मेदार राजपक्षे की पॉलिटिकल फैमिली को माना जा रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि राजपक्षे परिवार के 5 लोग पूरे श्रीलंका को चला रहे हैं। परिवारवाद को लेकर के तो लोगों में डर है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के भी लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। गाड़ियों के शीशे पत्थरों से मारकर तोड़ दिए गए, दीवारें तक तोड़ दी गई, एक एक बस आग के हवाले कर दी गई। इस दंगे में प्रदर्शनकारी तो घायल हुए ही, पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। आप देखिए, जनता के हाथ में इस वक्त जो बैनर्स हैं, उस पर साफ लिखा है गिव बैक आवर कंट्री, मतलब हमें हमारा देश वापस दे दो। श्रीलंका में कई जगह पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कोलंबो में एक मेयर के घर पर श्रीलंका के लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। लोग हेलमेट पहनकर हाथों में पत्थर लिए निकल पड़े और पत्थरबाजी करने लगे। इस वक्त हम श्रीलंका में हैं और यहाँ का माहौल बहुत डरावना है। कानून व्यवस्था की हालत भी बहुत खराब है। लोगों की सबसे ज्यादा नाराजगी सरकारी अधिकारियों से है। यहाँ पर गरीब लोग तो भूखे हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज अमीर लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। यही वजह है कि अब सरकारी अधिकारियों के आवास पर भी हमले शुरू हो गए हैं। सड़कों के किनारे श्रीलंका के लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कई लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोलंबो में हाथ में मशालों को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन्हीं प्रदर्शनकारियों में एक महिला की तस्वीर भी है, जिसने अपनी गोद में एक बच्चे को लिया है और दूध की बोतल में वो बच्चे को पानी पिला रही है। श्रीलंका में इस वक्त दूध भी बाजारों से गायब हो चुका है। नहीं, लोग आ रहे हैं कि लोगों में कमी है आपके रेस्टोरेंट में आने में? कमी है, कमती है, आदमी आ रहे हैं, कमती अच्छा, है। कम आदमी आ रहे हैं। कम आदमी पहले ये 500-300 आता है, अभी आता है 50 का। अच्छा, पहले जो 500 आदमी आते थे अब 50 आते हैं। अब आप जरा उन पोस्टर्स पर गौर कीजिए जो लोगों ने अपने हाथों में लिए हैं। राजपक्षे टाइम टू क्विट, यानी अब राजपक्षे के लिए समय आ गया है कि वो सत्ता छोड़ दें। दरअसल गुस्से की बड़ी वजह ये है कि श्रीलंका में राजपक्षे परिवार ने पूरी सत्ता पर कब्जा किया हुआ है। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। गोटबाया के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे श्रीलंका के कृषि मंत्री हैं। उनके भतीजे नमल राजपक्षे श्रीलंका के खेल मंत्री हैं। गोटबाया राजपक्षे के छोटे भाई बासिल राजपक्षे श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं। यानी राजपक्षे प्राइवेट लिमिटेड फैमिली पूरा देश चला रही है और जनता में असंतोष है। आप सोचिए राजपक्षे कैसे सत्ता चला रहे हैं। राजपक्षे का छोटा बेटा बासिल राजपक्षे अमेरिकी नागरिक है, लेकिन इस समय वो श्रीलंका के वित्त मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं। बासिल राजपक्षे को वित्त मंत्री बनाने के लिए श्रीलंका की सरकार ने 20वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। हर कोई समझ सकता है कैसे राजपक्षे ने सत्ता का दुरुपयोग किया। इसीलिए आज जनता सड़कों पर है। श्रीलंका में इस वक्त भी 13 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। पूरा श्रीलंका अंधेरे में डूबा हुआ है। बाजारों में दुकानें अंधेरे में डूबी हुई हैं। होटलों में बिजली नहीं है, फ्रिज बंद पड़े हैं, खाना बनाने वाली गैस कहीं नहीं मिल रही है।
महिलाएं हाथों में खाली सिलेंडर लिए रो रही हैं। एक एक वक्त की रोटी के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। श्रीलंका में ऊर्जा संकट कैसे आया, ये समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल कोई भी देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में मौजूद डॉलर से पेट्रोल खरीदता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी बैलेंस शीट ही बिगड़ गई। आयात बहुत ज्यादा हो गया और एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया। यही वजह है कि डॉलर खत्म हो गए और अब श्रीलंका दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। और इसीलिए यहाँ अब सड़कों पर जो गाड़ियां दिख रही है वो श्रीलंका के अमीर लोगों की हैं। श्रीलंका के ट्रक ड्राइवर्स और आम लोग पेट्रोल और डीजल के लिए लाइनें लगा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग शाम को 5 बजे पेट्रोल के लिए लाइनों में लगते हैं और फिर सुबह 6 बजे तक भी पेट्रोल नहीं मिलता। फिर भी सुबह 6 बजे दोबारा मुंह धोकर लोग लाइनों में लग जाते हैं और इसीलिए यहाँ जमकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आपातकाल से स्थिति कितनी सुधरेगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों में बड़ा आक्रोश है। लोगों का आरोप यह है कि सरकार की नीतियां ठीक नहीं है। यहाँ पर सरकार देश को नहीं चला रही है बल्कि एक परिवार चला रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। रही बात जरूरी चीजों की, जिसमें मिल्क पाउडर नहीं है, जो यहाँ पर स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट्स है, वहाँ पर लंबी कतारें इस वक्त लगी हुई हैं। इसके अलावा पीने के पानी की किल्लत है। कल यहाँ पर एम्बेसी में पानी नहीं था और आज पानी आया है, तो धीरे धीरे करके आ रहा है। डीजल नहीं है, ऐसे में जो स्ट्रीट लाइट्स है उनको बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हैं सुनसान पड़ा है। लोग घरों से बाहर तभी निकल रहे हैं जब उनको चीजों की जरूरत है। ऐसे में लोग यहाँ पर बेबस नजर आ रहे हैं और विपक्षी खेमा लगातार ये कह रहा है कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। डीजल सबसे बड़ी समस्या है। डीजल है नहीं, ऐसे में पावर स्टेशन बंद पड़े हैं। पावर स्टेशन बंद पड़े हैं और आप देखिए कि गाड़ियां यहाँ पर नहीं चल रही हैं, क्योंकि डीजल की कमी की वजह से गाड़ियां नहीं चल रही हैं। ऐसे में अगर सामान दूसरे देशों से आ भी रहा है तो वो लोगों की पहुंच से काफी ज्यादा दूर होता जा रहा है। स्थिति संभलती है तो लोग अपने घरों से निकलते हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल पंप में कर्मचारी मौजूद हैं। आपको एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही होगी और यहाँ पर डीजल कब आएगा इनको भी नहीं मालूम है। इसके अलावा वहाँ पर देखिए, वो है लिट्रो गैस पॉइंट। ये आप देखिए, ये भी बंद पड़ा है। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है और जैसे ही गैस की जानकारी लोगों को मिलती है कि गैस की सप्लाई यहाँ पर फिर से शुरू हुई है, लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हर चीज़ की कीमतें आसमान छू रही है। खाने पीने की चीज़ें तो हैं, दवाइयाँ नहीं है। अगर आपको सर दर्द है तो वो दवाई आपको मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगी। ये हम ग्राउंड जीरो से सिचुएशन आपको बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात है। जो सिम कार्ड पहले 300 रुपये में मिलता था, आज हमने वही सिम कार्ड 2700 रुपये में खरीदा है। श्रीलंका की बैलेंस शीट कैसे गड़बड़ाई, अब हम आपको ये समझाते हैं। दरअसल श्रीलंका को 2 चीजों से फायदा था। पहला पर्यटन, दूसरा चाय की खेती। अब जब से कोरोना आया, पर्यटन चौपट हो गया, विदेशी मुद्रा आना बंद हो गई और चाय की खेती चौपट हुई श्रीलंका के राष्ट्रपति की गलत कृषि नीति से। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने खेती में फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इस रोक की वजह से श्रीलंका में चाय के उत्पादन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। चाय की फसल बर्बाद होने से एक्सपोर्ट भी बंद हो गया। पर्यटन में कमी से भी श्रीलंका को 2 सालों के अंदर $14 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। श्रीलंका की सरकार ने इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बहुत बड़ी गलती कर दी। श्रीलंका की सरकार ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगा दिया जिससे उसको कोई लाभ नहीं होना था। जैसे कि हम्बनटोटा प्रोजेक्ट में श्रीलंका ने चीन से भारी लोन उठा लिया और जब लोन चुकाने के पैसे नहीं बचे तो उसने चीन को ही ये पोर्ट 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया। श्रीलंका ने खुद चीन को बुलाकर अपने लिए आफत मोल ली। श्रीलंका चीन की गोद में जाकर बैठ गया और आज जब श्रीलंका पर संकट आया है तो चीन नहीं, भारत ही श्रीलंका का साथ दे रहा है। भारत ने 40,000 टन डीजल श्रीलंका भेजा। भारत श्रीलंका को 40,000 टन चावल की खेप भेजने की तैयारी भी कर रहा है। दूसरी तरफ जब श्रीलंका ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फरियाद की थी कि उसे लोन चुकाने के लिए कुछ रियायत दे दी जाए, तब चीन ने साफ इनकार कर दिया था। जबकि भारत बार बार श्रीलंका को लोन चुकाने में रियायत दे रहा है। भारत लगातार श्रीलंका की मदद की कोशिशें कर रहा है। लेकिन अगर श्रीलंका में एक ऐसी सरकार रहेगी जो अपनी गलत नीतियों की वजह से श्रीलंका को आर्थिक संकट में धकेल देगी तो भारत की मदद भी काम नहीं आने वाली।